बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बिहारी बोटी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। हमारी जो आज की रेसिपी है जो हम बनाने जा रहे हैं होममेड, बहुत ही मज़ेदार है, जो आप रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह के अंदर भी खाते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है बिहारी बोटी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, जो हम इसको पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे साबुत धनिया है, और ये है मेरे पास 1 खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काला ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, 10 से 12 आप लीजिए लौंग ले लीजिए, दालचीनी के टुकड़े हैं, इस तरीके से आप ले लीजिए। अगर साबुत है तो आप 2 ले लीजिए। एक मेरे पास बादियान का फूल है और एक है मेरे पास बड़ी इलायची। इसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा जायफल है और थोड़ी सी जावित्री है। इसके अलावा ये है मेरे पास कबाब चीनी। ये सेम आपको ब्लैक पेपर काली मिर्चों की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये थोड़े से चिकने टाइप के होते हैं। ये मैंने लिया है 10 अदद। 5 मेरे पास है छोटी इलायची। ये मसाले हैं जिनको मैं जिसको है रोस्ट नहीं करना आपने, इसको डायरेक्ट आपने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है, इसको आपने पाउडर कर लेना है। इसके अलावा मेरे पास है ये खसखस, ठीक है। ये है मेरे पास 2 खाने के चमचे। 3 खाने के चमचे में इसमें जो है 3 से 2 ऐड कर लीजिए, और इसका सूंधापन इसके अंदर आएगा हमारे बोटी कबाब के अंदर। तो इसके लिए जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, ये है मेरे पास 2 खाने के चमचे बेसन। इसको मैं रोस्ट करूँगी, ठीक है, भून लूँगी, और उसके बाद मैं इसको ये भी ऐड करूँगी। सबसे पहले हम तमाम चीज़ों को जो है पीस लेंगे। अच्छा देखिए, ब्लेंडर के अंदर मैंने इसमें ऐड किया है 6 से 7 आपने लहसुन के जवे लेने हैं, 2 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिए, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप एज यूजुअल धनिया ऐड नहीं करें। इसके अलावा एक मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी और उसको मैंने फ्राई कर लिया था, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। 1/2 कप मेरे पास दही है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। इसके अलावा मेरे पास इसके साथ मैं ऐड करूँगी खसखस। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ों को अब मैं जो है ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने मसाले को जो है ब्लेंड कर लिया है। इसके साथ जो मैंने इसको पीस लिया है, ये खुश्क मसाला ही मैंने पीस लिया है, ठीक है। और ये देख लीजिए, मेरे पास बीफ का गोश्त है 1 kg। इसको मैंने कचरी पाउडर लगाया था 1 टीस्पून, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो है इसको ऐड करेंगे, देखिए मैरिनेट करेंगे इसको। सबसे पहले जो है मैं मसाला जो ब्लेंड किया हुआ था ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो मैंने ये जो साबुत मसाले को जो है साबुत मसाले दिखाए थे मैंने आपको, ये मैंने इसको पीस लिया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चमचे। इसके साथ मेरे पास बेसन है, ठीक है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था 2 टेबलस्पून, ये भी है। इसके अलावा मेरे पास अजवाइन है 1/2 टीस्पून। नमक इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी करना है उसको तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना आप उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं। 1/2 कप मेरे पास ऑयल है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब देखिए, इसको आपने अपने हैंड अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है आपने, और हाथों की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज़ किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, उसको ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ इसको मैरिनेट करने के बाद हम 2 से 3 घंटे इसको रख देंगे। जितना आप उसको रखेंगे तो ये उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आएगा। तो अभी मैरिनेट को मैंने इसको कर दिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए, मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था, ठीक है। आप उसको 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। जितना देर आप उसको रखेंगे इसका फ्लेवर और मज़े का आएगा। तो उसको हम कुक करेंगे। मैंने पतीले में कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑयल इसमें शामिल कर चुकी थी मैं। तो अब इसको हम एज इट इज़ डाल के इसका फ्लेम ऑन करेंगे और इसको कुक करेंगे, ठीक है। मैंने इसको पतीले में बनाना आपको सिखा रही हूँ, जिस तरीके से आप सीखों पे बनाते हैं, कुछ लोग तवे पे बनाते हैं, कुछ पैन पे भी बनाते हैं। तो लेकिन आप घर में आपको आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इसको कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो इसका फ्लेवर है वो आप घर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उसको हम फ्लेम ऑन करेंगे। ये देख सकते हैं मैं इसको कुक करने के लिए रखा था। इसका जो जितना मसाला है वो बोटी में अच्छी तरीके से जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसको और मज़ीद कुक करेंगे जितना ये बोटियों के अंदर मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से
लिपट जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा इसका जो लुक है वो आ जाएगा। तो उसको अभी हम और कुक करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो बिल्कुल कुक हो चुका है और इसकी जो आप लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बोटियों का ये जो है लुक आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से इसमें जज्ब हो गया है। तो अब मैं इसमें कोयले का जो है वो धुआं दूंगी ताकि इसमें बिल्कुल बारबेक्यू जो फ्लेवर है वो आ जाए। अब इस पर हम धुआं देंगे कोयले का, कवर कर देंगे इसको ताकि इस पर अच्छी तरीके से उसका जो फ्लेवर है कोयले का धुआं का अच्छी तरीके से आ जाए। इसको हम हटा देंगे और ये जो कोयला है इसको हम हटा देंगे और अब मैं इसको करूँगी सर्व।